हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग तैयार कर रहे हैं ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि, रेखा एवं समय, भूकंप और चट्टान से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपकी एग्ज़ाम आरआरबी, एसएससी और अदर एग्जामिनेशन जहाँ में भी आपका ज्योग्राफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो 1884 ईस्वी में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति निम्न में से किसके निकटतम है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतर रेखा के निकटतम है। ग्रीनविच से 180 डिग्री मध्यायन काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं दोस्तों। तो दूसरी यामोत्तर रेखाओं के विपरीत आंतरिक दिनांक रेखा टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है, क्योंकि ताकि कुछ भूमि क्षेत्रों एवं द्वीप समूहों को उसी कैलेंडर दिवस में रखा जा सके। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बिल्कुल सीधी नहीं है, इसका क्या कारण है? कुछ देशों के विभिन्न भागों के दिन एवं समय का एक समान रखना। क्वेश्चन नंबर 7, उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का विचलन का कारण क्या है? एल्यूसिएशन द्वीप समूह। यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हों तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? 5:30 डिग्री शाम। पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा जा सकता है? 24। भारत का प्रमाणिक समय किस देशांतर में किया गया है? 82.5 डिग्री ईस्ट। भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया गया है? इलाहाबाद। ग्रीनविच माध्य समय जीएमटी तथा भारतीय प्रमाण समय आईएसटी के बीच समयांतराल कितना है? 5 घंटे 30 मिनट का। निम्नलिखित में से किस स्थान का प्रमाणिक समय एवं स्थानीय समय लगभग एक समान होता है? नैनी। भारत के सर्वाधिक पूर्व एवं पश्चिम में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में कितना का अंतर होता है? 2 घंटे का। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? 4 बार। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री यामोत्तर से अंतर करती है, जिससे कि वो क्या राइट आंसर होगा? जिससे कि वो एक ही प्रशासन के अंतर्गत द्वीप समूह को विभाजित ना करें। क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी स्थान का स्थानीय मानक समय ग्रीनविच समय से 12 घंटे आगे है तो वह स्थान कहाँ स्थित होगा? 12 घंटे आगे है तो 180 डिग्री ईस्ट पर होगा। ग्रीनविच का समय मध्याह्न 12 बजे है और 50 पूर्वी देशांतर पर स्थित एक स्थान का समय क्या होगा? समय 3:20। यदि ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर रात्रि के 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित कहिरा में कितना समय होगा? तो रात्रि के 2 बजे। पृथ्वी पर 2 स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, तो स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? 1 घंटे का। यदि 2 स्थानों के बीच के समय में अंतर 2 घंटे 20 मिनट का है तो देशांतर में अंतर होगा 35 डिग्री का। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? 180 डिग्री। ग्रीनविच किस देश में है? यूके। एक देशांतर को पार करने में 2 स्थानों के स्थानीय समय के बीच का क्या अंतर है? 4 मिनट का। एक अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ी गई है, ये कथन असत्य है। यानी सत्य कथन कौन से हैं? यह एक काल्पनिक रेखा है। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। न्यूजीलैंड एवं फिजी द्वीप समूह को एक साथ रखने के लिए दक्षिणी प्रशांत महासागर में यह रेखा पूर्व की ओर मोड़ी गई है।
क्वेश्चन नंबर 26 पे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों की घड़ी के समयों के समान नहीं होता है? तो आदिस अबाबा यानी इथोपिया में ऐसा नहीं होता है। जब ग्रीनविच में मध्याह्न है, जब यह एक जगह का स्थानीय समय 5 बजे शाम है, निम्नलिखित में से कौन सा यामोत्तर जिस पर उपयुक्त जगह अवस्थित है? 75 डिग्री पूर्व। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित होता है 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। 2 शहर और शहर बी के बीच कालांतर कितना होता है? 80 मिनट का। अब हम लोग बात करेंगे चट्टानों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इनमें से कुछ खनिजों से ही चट्टानों की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है? 20। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टानें को कहते हैं? आग्नेय। निम्नलिखित में से किस प्राथमिक चट्टानों को श्रेणी में रखा जाता है? आग्नेय चट्टानें। आग्नेय शैल कहलाती है, मौलिक शैल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कि क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है कि निर्माण की दृष्टि से इनमें से कौन सी चट्टानें सर्वाधिक प्राचीन हैं? तो आग्नेय जो है वो सबसे अधिक प्राचीन चट्टान है। आग्नेय चट्टानें बनती हैं गर्म लावा के ठंडे होने से। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मोह स्केल में निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो मोह स्केल में चट्टानों की कठोरता को नापा जाता है। क्या मापा जाता है? क्वेश्चन नंबर 8, ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार के चट्टानों से की जाती है? अधिवितील्य या प्लूटोनिक। आग्नेय चट्टान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं, ये कथन असत्य है। तो सत्य कथन क्या है कि आग्नेय चट्टानों में परतों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है, इन चट्टानों में रवे पाए जाते हैं और इन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। जो शैल शेष अन्य से भिन्न है वो है ग्रेनाइट। क्वेश्चन नंबर 11, जो शैल शेष अन्य से भिन्न है वो है ग्रेनाइट। क्वेश्चन नंबर 11, भूगर्भ में विशाल आकार की गुम्फाकार आग्नेय चट्टानों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो होगा बैथल्थ। जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टान। धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? अवसादी चट्टान। भूपृष्ठ पर कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैलों से ढका है? 75%। भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का योगदान है 5%। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान जैविक चट्टानों के अंतर्गत आती है? कोयला। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है? परतदार चट्टान में। पेट्रोलियम किन चट्टानों में पाया जाता है? प्राचीन संतारित। निम्नलिखित में से कौन सा परतदार चट्टान नहीं है? क्वार्टजाइट पटक जो है वो परतदार चट्टान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा परतदार चट्टान नहीं है? स्लेट भी परतदार चट्टान नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विलक प्रकार का चट्टान है? संगमरमर जो है वो विलक प्रकार का चट्टान है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दाब में हुआ है? तो कार्ययंत्रित चट्टान से हुआ है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है क्वार्टजाइट से। चूना पत्थर का कार्ययंत्रित रूप है संगमरमर। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? नीस। निम्नलिखित में से कौन सी कार्यांतरित चट्टान है? संगमरमर। नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है? परावर्तित। निम्नलिखित की सम्मिलित कीजिए। तो स्लेट कार्यांतरित सेल, लिग्नाइट जो है वो अवसादी सेल, बॉक्साइट अलौह खनिज और ग्रेनाइट जो है हमारा आग्नेय सेल।
बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? एम्पीबोलाइट जो होता है वो बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप चट्टान का निर्माण होता है। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो बालू पत्थर कॉन्ग्लोमेरेट से सम्मिलित नहीं है। निम्न में से कौन सी रूपांतरित चट्टानें नहीं हैं? तो डायोराइट जो है वो रूपांतरित चट्टानें नहीं है। निम्न में से कौन सा कारक चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो अपरदन जो है वो चट्टानों के रूपांतरण के लिए उत्तरदायी नहीं है। अवसादी सैलों का दूसरा नाम क्या है? स्तरित सैल। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? स्लेट और संगमरमर हैं कायांतरित चट्टानें। निम्न में से आग्नेय चट्टानें कौन सी हैं? ग्रेनाइट जो है वो हमारी आग्नेय चट्टानें हैं। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति आग्नेय और तलछटी दोनों चट्टानों से होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित सैल है? तो संगमरमर जो है वो कायांतरित सैल है। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित चट्टानें नहीं है? तो ग्रेनाइट हमारी रूपांतरित चट्टानें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40, अपक्षरण की कौन सी एक प्रक्रिया यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय की है? तो जलायोजन जो है वो यांत्रिक और रासायनिक दोनों अपक्षय की है। अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? ग्रेनाइट। निम्नलिखित में कौन सा एक वित्तीय आग्नेय सैल का उदाहरण है? ग्रेनाइट। निम्नलिखित में कौन सा मृत सैल है? आग्नेय। क्वार्टजाइट निम्नलिखित में किसका कार्यांतरण है? बलुआ पत्थर। अब हम लोग बात करेंगे भूकंप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। प्रत्यास्थ पुनर्चलन सिद्धांत निम्नलिखित में किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनर्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? रीड ने। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है भूकंप विज्ञान। भूगर्भ में किस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है? उस स्थान को भूकंप केंद्र। भूकंप वह स्थान है जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित करता है भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपर भूपृष्ठीय बिंदु से। पृथ्वी के सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? उत्केंद्र। भूकंप में धरातलीय तरंगें होती हैं, एल तरंगें। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगें सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है? दीर्घपृष्ठीय। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो समभूकंप रेखा का आकार नियमित होता है, यह कथन सत्य नहीं है। तो सत्य कथन कौन से हैं? कि भूकंप के कारण समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप रेखा कहा जाता है। उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ आते हैं सहभूकंप कहलाते हैं। भूकंपीय तरंगों को अंकित करने वाला यंत्र सिस्मोग्राफ होता है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो इनमें से कोई भी कथन जो है सत्य सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो अंतःसागरीय भूकंपों की जब बात करते हैं तो इन लहरों को सुनामी कहा जाता है। सुनामी का मुख्य कारक निम्नलिखित में से कौन सा है? भूकंप। विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्न से किस पेटी में आते हैं? परिप्रशांत महासागरीय पेटी। भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और वह इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती हैं। इन शहरों को किस नाम से जाना जाता है? सुनामी। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? जापान। तरल पदार्थों से होकर ना गुजर जाने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? एस। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? भूकंप की तीव्रता नापने के लिए।
सिस्मोग्राफ किस मापने के लिए किया जाता है? किसे मापने के लिए किया जाता है? भूकंपीय तरंगों को। सिस्मोग्राफी किस विज्ञान से संबंधित है? किस विज्ञान का है? तो भूकंप। समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? सब भूकंप। किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है वो कहलाती है सहभूकंप रेखा। क्वेश्चन नंबर 24, सहभूकंप रेखा या आइसोसेस्मल लाइन का प्रकार प्रायः होता है, का आकार प्रायः होता है अनियमित। भूकंप का कारण है टेक्टोनिज्म। अग्निविलय या सर्किल ऑफ फायर प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र के कहते हैं जहां कुल भूकंप का 68% आता है। निम्न में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटित होती है? सुनामी जो थी वो धरातल पर घटित नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुमेय का प्राकृतिक आपदा है? भूकंप। निम्नलिखित में कौन सी एक एशिया की पूर्वी सीमांतों में होने वाले भूकंपों के कारण बताती है? एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे ज्वालामुखी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि निम्नलिखित में से किसे प्रगति की सुरक्षा वॉल कहा जाता है? तो ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सभी कथन सत्य हैं, यानी यह पृथ्वी के क्रस्ट की एक नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टानें जैसे माग्मा तथा अन्य पदार्थ बाहर आते हैं। अक्सर इनकी नली के चारों ओर गोल कीपकार पहाड़ी तथा अथवा पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है। ज्वालामुखी जागृत, प्रसूत या प्रशांत तथा मृत 3 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं? यौगिक ज्वालामुखी। किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? जागृत ज्वालामुखी में। किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं? तो मृत ज्वालामुखी में नहीं हुए। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? सुषुप्त ज्वालामुखी। पृथ्वी की पपड़ी यानी अर्थ क्रस्ट की ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ है जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपरी तल पर आ जाता है उसे क्या कहते हैं? मैग्मा। पेले अश्रु या पेल स्टीयर की उत्पत्ति कब होती है? ज्वालामुखी उद्गार के समय। ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा मुख्य गैसें होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टानों के एक टुकड़े को समृद्ध रूप में क्या कहा जाता है? पायरोक्लास्ट। क्वेश्चन 11, क्रेटर तथा कॉल्डेरा स्थल कृतियाँ निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ज्वालामुखी क्रियाओं से। निम्नलिखित में कौन सी स्थल कृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? वियोड। किस स्थल कृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? विसर्प। डाइक क्या है? ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थल कृति। डाइक क्या है? एक ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थल कृति। कॉल्डेरा संबंधित है ज्वालामुखी से। वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया। अग्निविलय या सर्किल ऑफ फायर किसे कहा जाता है? प्रशांत परिमेखल। लेखोलिथ संबंधित है ज्वालामुखी से। पैम्पार्ट के विषय में कौन सा कथन सत्य है? उपयुक्त सभी, यानी ज्वालामुखी क्षेत्रों को एक छिद्र जिससे गर्म एवं गहरे रंग का द्रव्य कीचड़ बाहर निकलता है, इसके साथ समानता गेसर पाए जाते हैं और पैम्पार्ट यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर के आसपास। विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं स्थित होती हैं विनाशात्मक प्लेट किनारों पर।
क्वेश्चन नंबर 22, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में। प्रशांत महासागर में चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी पेटी को क्या कहते हैं? अग्नि श्रृंखला। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? परिप्रशांत पेटी। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? माउंट ब्लैक। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में। स्ट्रोम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है? एक जागृत ज्वालामुखी है। मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है? तो वो मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो तंजानिया देश में स्थित है। फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है? जापान। निम्नलिखित में किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहा जाता है? लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी। सिसिली का स्ट्रोम्बोली। फैसा मैग्ना एक है ज्वालामुखी। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप में। माउंट एटिना ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है? तो क्या राइट आंसर होगा? सिसिली। निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? वॉसेज। विश्वसीय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इटली। मोना लोवा उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का। क्राकाटोआ ज्वालामुखी निम्नलिखित में किस द्वीप समूह में स्थित है? स्पेट्रली द्वीप समूह में। लेकिन में कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? क्राकाटाओ मलेशिया। किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका। एक एलमिटी ज्वालामुखी किस देश में है? पेरू। क्वेश्चन नंबर 41, ज्वालामुखी यानी प्रायोक्लैटिक्स क्या होता है? तप्त सेल के टुकड़े और लावा। फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुस्त रहने के बाद फट पड़ा था? माउंट पिनोडेबिया। माउंट पिनेडेबो क्रेटर या ज्वालामुखी क्षेत्र मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? कीपाकार। निम्नलिखित में कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्भेदन के समय नहीं निकलती है? ऑक्सीजन। ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाली गैस में जल वाष्प की मात्रा कितनी होती है? 80 से 90%। विश्व की सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है फिलीपाइन दक्षिणी संयुक्त राज्य। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो निष्क्रिय ज्वालामुखी एटेना सम्मिलित नहीं है, यानी शांत ज्वालामुखी, देवबंद, जागृत ज्वालामुखी, स्ट्रोम्बोली, प्रशुद्ध ज्वालामुखी, क्राकाटाओ। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? लिपारी द्वीप में। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? माउंट कोटोपैक्सी। माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? अंटार्कटिका। निम्नलिखित में से कौन प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी है? क्राकाटाओ। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? किलिमंजारो। निम्नलिखित में से कौन मृत ज्वालामुखी नहीं है? मोना लाओ जो है वो मृत ज्वालामुखी नहीं है। यानी अगर हम बात करें 10,000 धुआरों की घाटी अ वैली ऑफ स्मोक पाई जाती है अलास्का में। क्वेश्चन नंबर 55, विस्फोट की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकारों का सही आरोही क्रम है? हवाई तुल्य, स्ट्रोम्बोली तुल्य, वोल्केनियन तुल्य और पिलियन तुल्य। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोटक उद्गार होता है? पिलियन तुल्य। पेले के बाल का संबंध निम्नलिखित में किस प्रकार का ज्वालामुखी से है? हवाई तुल्य। निम्नलिखित में किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? वल्केनियन तुल्य। क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं दोस्तों। पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी को पिलियन तुल्य ज्वालामुखी भी कहा जाता है? तो नाम होगा इसका विषुवियस तुल्य।
पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल कहलाता है? मैग्मा। ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित होता है? प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर 62 पे हम लोग दोस्तों आते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है जापान में, और संसार का सबसे अधिक क्या कह सकते हैं सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है किलायु। याद रखिएगा दोस्तों, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो आपका किलायु। ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? क्रेटर। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स के लिंक्स है, वहाँ से आप बुक्स परचेज कर सकते हैं और मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।